हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे रेलवे एनटीपीसी डी ग्रुप एएलपी हो या आपकी आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, उसके लिए हम पढ़ रहे थे मैथ पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपना टॉपिक चल रहा था। इसकी मैंने 3 या 4 क्लास आपके लिए अपलोड कर दिए। ज़्यादा बड़ी क्लास में आपके लिए अपलोड करता नहीं, 35 मिनट 40 मिनट या 45 मिनट की मैं क्लास अपलोड करता हूँ। और अपनी आज चौथी क्लास अपनी आज है। तो चलो एक क्वेश्चन करो। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। 1000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताओ। यहाँ तक मैंने कल क्वेश्चन करवा दिया था आपको। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 15 रुपये है। तो यहाँ से राशि ज्ञात करो, प्रिंसिपल ज्ञात करो। अब यहाँ से आपने एक चीज देखी होगी कि जो हम पहले पीछे क्वेश्चन करके आए थे उनमें हर क्वेश्चन में अपने को प्रिंसिपल दिया हुआ मिल रहा था, लेकिन अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो मैं यहाँ से आपको इसके 2 या 3 तरीके बताता हूँ और सबसे आसान तरीका होगा वो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। मैं यहाँ से प्रिंसिपल क्या मान रहा हूँ? 100 रुपये मान रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन में ट्री मेथड से कर रहा हूँ। तो 100 का 5% कितना होता है? पहले साल फर्स्ट ईयर मेरे पास 100 का 5% कितना होगा? 5। सेकेंड ईयर अपने पास प्रिंसिपल पर तो हमेशा ब्याज लगेगा। तो 100 का 5% कितना होगा? 5। अब देखो पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है? आप बोले सर एक बार ब्याज लग चुका है। तो इसका 5% कितना होगा? 5 का 5% कितना आएगा? 0.25। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? 15। और यहाँ पर अंतर अपने पास कितना है? 0.25 अपने पास अंतर है। तो 0.25 का मान कितना है? 0.25 का मान अपने पास यहाँ से 15 है। तो 1 का मान कितना आ गया? 15/0.25। और यहाँ से क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई 100 से। यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। अब जो कट रहा है उनको काट दो। 25 से कट गया 4 टाइम। 15 गुणा 4 कितना आ गया? 60 और गुणा 100। तो अपने यहाँ से आंसर कितना आ गया? अपना आंसर यहाँ से आ गया 6000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब इसका एक और सेकंड तरीका देखो, या फिर यहाँ से एक बार समझो कि अपने पास ज़्यादा परसेंट 5% आ गया, रेट आ गई। अपने पास रेट इंटीजर में है तो हमने यहाँ से क्या मान लिया? जो अपना प्रिंसिपल था उसको हमने 100 मान लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने पास जैसे रेट आ गई 16 से 2/3% रेट आ गई, 11 से 1/9% रेट आ गई, या 9 से 1/11% अपने पास रेट आ गई, या फिर कितनी 12 से 1/2% अपने पास रेट आ गई। तो इस क्वेश्चन को अगर 100 मान के करोगे आप तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कैसे? अगर आप ऐसे 100 मानोगे तो 100 का 16 से 2/3% निकालना पड़ेगा पहले साल। दूसरे साल फिर से 100 का 16 से 2/3% निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। और तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, अपने पास रेट कितनी है, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखो ट्री मेथड से। रेट कितनी है? 5%। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। यहाँ पर देखो अपने को यहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर कर दो। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल कितना मार रहा हूँ? 400 मार रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर टाइम 3 साल दे रखा होता तो मैं ऐसे क्या करता? 20 का क्यूब कर देता। अब देखो तो पहले साल 400 का 5%, तो ऐसे कितना जाएगा? फर्स्ट ईयर 20 रुपये मेरे पास ऐसे क्या आ गया? ब्याज आ गया। सेकेंड ईयर फिर से 400 का 5% कितना जाएगा? 20। अब देखो अपने पास जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इस पर ब्याज लगता है। तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज? एक बार 20। तो 20 का 5% कितना होता है? 1। तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया? 1।
एक का मान मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 15, और मेरे को किसका मान पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। अब की बार ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना माना है 400 माना है। तो एक का मान कितना है 15, हमें मान किसका निकालना है 400 का, तो यहाँ से 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना जाएगा, अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा 6000, अपना यहाँ से आंसर आ गया। ये अपना इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड हो सकता है। अब एक तरीका और देख लो, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे बोलेंगे सर मैं तो प्रभावी दर से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उनको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ से टाइम है 2 साल, रेट है 5%, तो यहाँ से साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। कैसे, 5 गुणा 2। तो ऐसे साधारण ब्याज की अपने पास प्रभावी दर हम आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। और चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 2 साल के लिए 5% के रेट से 10.25%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपने पास 0.25, और 0.25 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 0.25 का मान मेरे को यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 15, तो 0.25 का मान यहाँ पर 15 दे रखा है। एक का मान कितना हो जाएगा 15/0.25, और यहाँ से अपने को 100 का मान निकालना है। क्यों निकालना है, हमें ऐसे वह राशि पूछी है, अपने को प्रिंसिपल पूछा है। अगर अपने को ऐसे साधारण ब्याज पूछता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर अपने को ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो मल्टीप्लाई किससे करते 10.25 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अपने को ऐसे उस राशि पूछी है तो ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं ऐसे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। 25 से कितने टाइम कट गया 4 टाइम, 15 गुणा 4 60, और 60 गुणा 100 कितना आ जाएगा अपने पास ऐसे आंसर, अपना आंसर ऐसे आ जाएगा 6000, अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। पहला प्रिंसिपल, अगर जिस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो, ओनली रेट दे रखी हो और ऐसे आगे कुछ भी दे सकता है, तो पहला तरीका अपने पास होता है प्रिंसिपल 100 मान लो। अगर इंटीजर में आ जाए तो प्रिंसिपल हम ऐसे 100 मान सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपका रेट क्या जाती है, जैसे मान लो 12 से 1/2% रेट आ गई, 11 से 1/9% रेट आ गई, या 9 से 1/11% रेट आ गई, या 16 से 2/3% रेट आ गई। तो फिर अपने को ऐसे प्रिंसिपल 100 मानकर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अपने पास ये दे रखा रेट दे रखा है इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। अगर 2 साल के लिए पूछा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल के लिए पूछा है तो उसका क्यूब कर देंगे। दूसरा मेथड मैंने ये बता दिया, तीसरा मेथड मैंने क्या बताया, प्रभावी दर वाला बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब सारे तरीके नहीं बताऊंगा भाई, मैं ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 16% ब्याज की दर से 1 से 1/4 वर्ष 1 से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 32 रुपीज़ है। तो ऐसे धनराशि ज्ञात करो। तो मुझे ऐसे बताओ, पहले साल ब्याज कितना लगेगा 16%, अपने पास पहले साल ब्याज लगेगा 16%, और दूसरे साल अगर अपने पास दूसरे साल होता तो यहाँ से ब्याज कितना लगता 16% लगता। लेकिन यहाँ पर समय कितना दे रखा है 1/4, तो 16 का 1/4 कर देंगे। तो ऐसे सेकेंड ईयर रेट कितनी लगेगी 4% लगेगी। तो पहले साल 16%, दूसरे साल 4%। तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर निकालो। अपने पास रेट अलग अलग है तो मेरे को एक फॉर्मूला याद है, a+b+a/b/100। तो ऐसे लगा दो फॉर्मूला। तो ऐसे लगा दिया मैंने फॉर्मूला, 16 + 4 प्लस 16 गुणा 4/100। तो ऐसे इसको सोल्व करोगे तो ऐसे कितना आ गया 20.64% 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर आ गई मेरे पास। और ऐसे साधारण ब्याज की प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, आपको टाइम को रेट से गुणा करना है। तो रेट कितनी है 16%, टाइम कितना है 4 गुणा 5 गुणा 1 4,
और प्लस 1 करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 5/4। तो 4 से कट गया 4 टाइम। तो साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई मेरे पास 20% आ गई। और इन दोनों का अंतर कितना अपने पास 0.64% है। और 0.64% का मान कितना दे रखा है 32 दे रखा अपने को। तो यहाँ से रख दो मान और जो पूछा है उससे गुणा कर दो। तो 0.64 का मान दे रखा कितना 32। एक का मान कितना जाएगा 32/0.64। और ऐसे में गुणा किससे करूँगा, अगर मेरे को यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो मैं किससे गुणा करता 20.64 से गुणा कर देता। अगर यहाँ से साधारण ब्याज पूछता तो मैं किससे गुणा कर देता 20 से गुणा कर देता। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है। तो ऐसे में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये पॉइंट उठाऊंगा मैं यहाँ से, तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। 32 से 64 कट गया 2 टाइम और 2 से 100 कट गया 50 टाइम। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का अपना यहाँ से आंसर आ गया 50,000 अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये है, आप यहाँ से ट्री मेथड से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से आप यहाँ से कर सकते हो, रेशियो मेथड से आप कर सकते हो, सभी तरीके अपने पास यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं अब बढ़ता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो, किसी धनराशि पर 9 से 1/11% ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 170 है, तो वह धनराशि बताओ। अपने को यहाँ पर रेट किस में दे दी मिक्स फ्रैक्शन में दे दी। तो अपने पहले बात तो इसको इफेक्टिव रेट से कर तो सकते हैं, लेकिन अपने को टाइम लग जाएगा। क्यों, अगर मैं ए का मान भी मेरे पास कितना है 9 से 1/11% है, बी का मान भी कितना है 9 से 1/11% है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना यहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं ऐसे 100 मान लूँ तो टाइम वैसे ज़्यादा लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, टाइम कितना है 3 साल। तो 9 से 1/11% की अपने पास फ्रैक्शन कितना होता है 1/11, और ऐसे टाइम 3 साल है तो 11 का क्यूब कर दो। तो मैं ऐसे प्रिंसिपल कितना मान रहा हूँ 1331 में ऐसे प्रिंसिपल मान रहा हूँ। अब देखो पहले साल अपने पास रेट कितनी है 1331 का 1/11 निकालेंगे। तो पहले साल 1331 का 1/11 कितना आएगा 121, क्योंकि अपने पास रेट कितनी है 9 से 1/11%। इसको मैंने सोल्व करके लिख दिया 1/11, तो 1311 का मैंने 1/11 निकाल दिया, तो कितना आ गया 121। सेकेंड ईयर अपने पास ब्याज प्रिंसिपल पर तो हमेशा लगता है, तो 1331 का 1/11 कितना आएगा 121। अब देखो, और अपने पास जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस पर ब्याज लगता है। तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार लग चुका है, इसको भूल जाओ, पहले ब्याज लग चुका है एक बार। तो 111 का 1/11% 111 का 1/11 कितना होता है 11। अब देखो थर्ड ईयर अपने पास जो प्रिंसिपल होगा उस पर तो ब्याज लगेगा। तो 1331 का 1/11 कितना आएगा 121। अब इसको छुपा लो एक बार, पहले अपने पास कितनी बार लग चुका है ब्याज 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इन सभी का 1/11 निकालूंगा मैं। इसका 1/11 निकालूंगा तो ऐसे कितना आएगा 11, इसका 1/11 11, और 11 का 1/11 कितना होगा 1। ये अपने पास यहाँ से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर अपने को यहाँ से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो मैं यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते और अपना यहाँ से आंसर आ जाता। लेकिन अपने को क्या पूछते दे रखा है यहाँ से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 170। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, अपने पास ये वाला होता है। ये कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होता है। अगर आपने बेसिक सही से पढ़ा है तो मैंने सभी चीज़ें बता रखी है। तो ऐसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 33 और 1 34। 34 का मान कितना दे रखा है, अपने को ऐसे दे रखा 170 दे रखा है। एक का मान कितना आ जाएगा 170/34, और ऐसे प्रिंसिपल पूछा है। अब क्यों बार यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना माना है 1331, तो 1331 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे।
34 से मेरे पास यहाँ पर कट गया 170 5 टाइम, 1331 गुना 5। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15, कैरी 1, 13 गुना 5 65, 65 1 66। तो ऐसे अपना आंसर कितना आ जाएगा 6655 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो जो मैं पीछे छुड़वा के आया हूं वो क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे दिया, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष कितनी है 12 से 1/2% तथा द्वितीय वर्ष कितनी है 16 से 2/3% है। और अपने को यहाँ से क्या पूछा है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25, तो वह धनराशि बताओ। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ बताओ, जो मैंने ये क्वेश्चन किया था यहाँ पर रेट कितनी दे रखी थी 9 से 1/11%, तो यहाँ से मैंने 1/11 कर दिया और इसका क्यूब कर दिया। 3 साल के लिए पूछा था, लेकिन अपने को यहाँ से रेट अलग अलग है, पहले साल भी रेट अलग है, दूसरे साल भी रेट अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार देखो 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, और यहाँ से 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 8 6 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो ऐसे कितना आ गया 48। आपको प्रिंसिपल कितना मानना है 48 मानना है प्रिंसिपल, और कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ पर देखो जो पहले साल ब्याज लगेगा वो 48 का 1/8 लगेगा, तो पहले साल ब्याज 48 का 1/8 कितना होगा 6। सेकेंड ईयर कितना ब्याज लगेगा 48 का 1/6 लगेगा, तो यहाँ से सेकेंड ईयर कितना ब्याज लगेगा 8। अब अपने पास ब्याज पर ब्याज लगता है, तो यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ से 1/6 लगेगा 6 का, तो यहाँ से 6 का 1/6 कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो अपने को 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, लेकिन अपने पास तो यहाँ से पूरे 2 साल का अपने पास यहाँ से ब्याज आ गया। ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है, तो ओनली सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज कितना है 8, तो आधे साल का कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अपने पास 1.5 साल है उसका ऐसा ही कितना आ गया 6 + 4 कितना हो गया 6 + 4 कितना हो गया 10। और यहाँ से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, पहले साल का 6 है और दूसरे साल का कितना है 9, लेकिन मुझे तो यहाँ से आधे साल का चाहिए, तो 8 1 9, 9 को 2 से डिवाइड कर दो तो ऐसे कितना आ गया 6 + 4.5, तो मेरे पास यहाँ से 1.5 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 10.5 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 0.5 आ गया, और 0.5 का मान कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो 25 किसका मान है 0.5 का मान है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, अपने को यहाँ से प्रिंसिपल पूछा है, तो 48 से मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, 5 से कट गया 20 टाइम। अब इसको सोल्व करेंगे हम, अगर यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 5 से मेरे पास यहाँ से कितनी बार आया 4 बार ही कटा है ना कि 20 बार, 5 से मेरे पास 25 4 टाइम कट गया। अब यहाँ से 8 × 4 32, कैरी 3, 4 × 4 16, 16 और 3 कितना होता है अपने पास, अपने यहाँ से कहीं ना कहीं गलती कर दी, अपने यहाँ से पहले बात तो यहाँ पर 1 ही 0 आएगा, यहाँ पर 1 ही 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अपन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आएगा, 5 से कट गया 5 टाइम, फिर से देखो यहाँ पर गलती कर दी, 8 × 5 = 40, कैरी 4,
8 पंजू 20, 20 से 4 24, तो यहाँ से 10 से और मल्टीप्लाई करना अपने को, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया 2400, अपना यहाँ से आंसर आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि का पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो यहाँ से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो अपने पास है पहले साल हो, दूसरे साल हो, तीसरे साल हो, चौथे साल हो, हमेशा साधारण ब्याज अपने पास समान लगता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना दे रखा है 200, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना लगेगा 200 अपने को मिलेगा। सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज 200। अब देखो पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है, एक बार लग चुका है, तो ऐसे रेट कितनी है 5%, 5 का 200 का 5% अपने पास कितना होता है 10, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इन सभी को ऐड कर दो, तो 2 ईयर यहाँ से सी मेरे पास कितना आ गया 410, अपने पास यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर कोई फैक्ट्री रेट से करना चाहे तो कैसे करेंगे समझो, पहले यहाँ से 1 साल के लिए 5% की रेट से साधारण ब्याज की प्रभावी दर निकाल लो, तो 5 गुना ये कितना होता है 5%, और 5% की रेट से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी होती है 10.25, तो यहाँ पर मुझे 5 का मान दे रखा है कितना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है कितना 200, तो 5 का मान कितना दे रखा है 200, तो 200/5, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा 10.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऐसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से कट गया 40 टाइम, 40 को 10.5 से गुणा करोगे तो ऐसे कितना आ गया 0, 5 गुणा 4 20, कैरी 2, 8 4 गुणा 2 8, 8 2 10, कैरी 1, 4 गुणा 1 4 और कैरी 1, 4 गुणा 40, और यहाँ से कैरी कितनी आ गई 1, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया। और देखो यहाँ पर 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, तो अपना आंसर कितना आ गया 410, अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आप प्रभावी दर या इफेक्टिव रेट से करना चाहो तो इस तरह से कर लेना, आप डायरेक्ट करना चाहो ट्री मेथड से तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। पहले साल का या दूसरे साल का हो चाहे 5वें साल का हो, अपने पास साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। ये क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन अपने पास ये वाला। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो इसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर अपने को प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ मिले तो हम क्या करेंगे, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, और टाइम कितना है 2 साल, तो ऐसे तो नीचे वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल कितना मान लेंगे 4 से, मैंने यहाँ से प्रिंसिपल मान लिया, और मेरे पास यहाँ से रेट कितनी है 5%, तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा 400 का 5% कितना लगेगा 20। सेकेंड ईयर फिर से प्रिंसिपल पर तो हमेशा अपने पास ब्याज लगता है, तो 400 का 5% तो कितना होगा 20। अब देखो पहले अपने पास कितना लग चुका है ब्याज, एक बार लग चुका है, तो 20 का फिर से 5% कितना होता है 1। ये अपने पास यहाँ से आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 साल का, और अपने को यहाँ से क्या दे रखा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया यहाँ से 41, और 41 का मान कितना दे रखा है 410 दे रखा है, तो 1 का मान कितना देगा 410/41 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अगर मेरे को ऐसे प्रिंसिपल पूछता तो मैं किससे गुणा करता 400 से, लेकिन अपने को यहाँ से 2 साल का साधारण ब्याज पूछा है, तो पहले साल का साधारण ब्याज 20, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है 20,
तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया अपने पास 40। तो ऐसे 40 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 41 से अपने पास 41 कट गया, ऊपर कितना बच गया 10। 40 गुणा 10, अपना आंसर कितना आ गया यहाँ से 400, अपना यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आगे यहाँ से बात समझ, अगर आप यहाँ से इफेक्टिव रेट से करना चाहो तो फिर कैसे करोगे वो समझो। मेरे पास रेट है 5%, टाइम है 2 साल, तो 5% की रेट से 2 साल का प्रभावी दर कितनी होगी साधारण ब्याज की, तो आप बोलो से 10% प्रभावी दर हो जाएगी साधारण ब्याज की। और 5% की रेट से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 10.25। अब यहाँ पर देखो मेरे को ऐसे 2 साल का ब्याज दे रखा है, कौन सा ब्याज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना 410। तो 10.25 का मान कितना है 410। 410 किसका मान है 10.25 का मान है। और मान किसका पूछा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने 10 से मल्टीप्लाई करना ना कि 100 से। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 25 से काटोगे तो 25 से कट गया 4 टाइम, 25 से काटोगे तो मेरे पास 100 कट गया 25 से 4 टाइम, पीछे कितना बचा 25, 25 से 25 एक टाइम, तो 41 से 41 कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, अपना आंसर यहाँ से 400 आ गया। अगर आप ट्री मेथड से करना चाहो तो ट्री मेथड से कर लो, अगर आप प्रभावी दर से करना चाहो तो प्रभावी दर से कर सकते हो आप यहाँ से क्वेश्चन। दोनों तरीके अपने पास अच्छे हैं और दोनों ही आसान तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 450 हो, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। करो भाई ब्याज की दर ज्ञात करो। यहां से मुझे एक चीज बताओ, यहां से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 600 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास, साधारण ब्याज कितना होगा 200 होगा। और एक चीज का ध्यान रखना, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अपने पास समान होता है। वो चाहे चौथे साल हो, 5वें साल हो या 6ठे साल हो, अपने पास साधारण ब्याज हमेशा अपने पास समान होता है। तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज अपने पास समान होता है। तो पहले बात करूँ मैं पहले साल फर्स्ट ईयर, साधारण ब्याज कितना का मेरे पास 200, दूसरे साल में साधारण ब्याज कितना होगा 200। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज अपने पास कितना होगा सेम होता है। अपने पास यहाँ से पहले साल का साधारण ब्याज कितना है 200, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 200, तो यहाँ से हो गया मेरे पास 200। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 450 है, पहले साल का कितना हो गया 200, तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना लगेगा 250। अब मुझे यहाँ से आप बोलोगे कि सर अपने पास ब्याज तो 200 रुपये लगने चाहिए, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगे, तो यहाँ से मैं बोलूँगा भाई अपने पास यहाँ पर ब्याज लगा है, तो कितना अधिक लगा है 50, किस पर लगा है 200 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो अपने पास यहाँ पर लगा है 50 रुपये ब्याज के अधिक लगे हैं, किस पर लगे हैं 200 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 50 25 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से रेट कितनी आ गई 25% अपने पास रेट आ गई। ये अपने पास 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अपने पास समान होता है, और चाहे पहले साल हो 7वें साल हो 1000 साल हो या 10वें साल हो, उसका साधारण ब्याज अपने पास समान होता है। इस बात का आप ध्यान रखना हमेशा। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे,
करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 वर्षों में समान दर से अर्जित होने वाले साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से कितना है, 4,000 रुपये है और 4180 रुपये है। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 2 साल का साधारण ब्याज अगर 4,000 रुपये तो 1 साल का कितना होगा, 2,000। ये अपने पास पहले साल का साधारण ब्याज होगा और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, मेरे पास यहाँ से 2,000 होगा और यहाँ से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4180। लेकिन पहले साल तो कितना लग चुका है, 2,000, तो कितना लगेगा, 2180 दूसरे साल ब्याज लगेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर अपने पास 180 रुपये ब्याज क्यों लगे, तो यहाँ से मैं बोलूँगा अपने पास ब्याज पर ब्याज लगा है। तो कितना अधिक लगा ब्याज, 180, किस पर लगा है अधिक, 2,000 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 0 से 0 और 2 से कितनी बार कट गया ना, 18, 9 बार। तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ गया, 9% आ गया। पहले साल का अगर साधारण ब्याज 2,000 है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज अपने पास कितना आएगा, 2,000 अपने पास आएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करना, सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने तीन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन करो, किसी धनराशि का चौथे साल का साधारण ब्याज 500 रुपये, तो पहले साल का साधारण ब्याज भी कितना होगा, 500 रुपये, और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 500 रुपये। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25 है। तो यहाँ से ब्याज की दर क्या होगी, अपने को ऐसे रेट बतानी है। 2 क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से देखो अपने को यहाँ से प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। रेट के मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यहाँ से रेट भी पूछ सकता है। रेट तो पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ से प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये। तो वह धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना लगेगा मेरे पास यहाँ पर, 200 रुपये, और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगेगा, 200 रुपये लगेंगे। लेकिन अपने पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410 है, और 1 साल का ब्याज हमने कितना दे दिया, 200। तो दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा, 210 चक्रवृद्धि ब्याज। अपने पास यहाँ पर ब्याज 200 रुपये लगने चाहिए, लेकिन ये 10 रुपये अधिक क्यों लगे, तो यहाँ से आप बोलोगे सिर्फ ब्याज पर ब्याज लगा है। तो कितना अधिक लगा है ब्याज, 10 अधिक लगा है। किस पर लगा है, अपने पास ब्याज लगा है 10 अधिक, किस पर लगा है, 200 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 कितने टाइम कट गया, 5 टाइम कट गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 5% आ गया। अब ऑप्शन देखो, पहले में 4% है, ये अपने पास हो नहीं सकता। दूसरे में 5% है, ये अपने पास हो सकता है। तीसरे में देखो 5% है, ये भी अपने पास हो सकता है। तो अपने पास यहाँ से 2 ऑप्शन मैच हो गए, 5%, 5%। अगर अपने पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता 5% का, तो हम इसको टिक करते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब अपने यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, SI इंटू 100। SI कितना है, 200 इंटू 100। रेट कितनी निकाली हमने यहाँ से, रेट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली 5%, तो अपॉन में कितना आएगा, 5। और टाइम कितना है, हमने साधारण ब्याज 1 साल का माना है। अगर 2 साल का हम साधारण ब्याज मानते 400 रुपये, तो यहाँ से रेट कितनी माननी पड़ती, 2 साल, लेकिन हमने यहाँ से 1 साल का ही साधारण ब्याज माना है। तो यहाँ से 5 से 100 कट गया, कितने टाइम, 20 टाइम। तो 20 गुणा 200, तो अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, अपना यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 4000। देखो कौन सा ऑप्शन, अब ये रहा ऑप्शन नंबर बी।
और अपना सी ऑप्शन नंबर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 400। और एक क्वेश्चन मैंने आज ही करा, ये क्वेश्चन आपको मैंने आज ही करवाया है, अभी 2 मिनट 4-5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन करवाया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो आपके एग्जाम में पीछे जो 2021 में आपकी एग्जाम हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो तो आपको करवाई रहा हूँ मैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। यहाँ से देखो, 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात कितना है? 23:7 है। तो यहाँ से ब्याज की दर बताओ कितनी होगी। तो मैंने कल आपको बताया था, अगर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर आ जाए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। 3 साल के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, 2 साल के लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। तो ऐसे देखो, फॉर्मूला क्या होता है 3 साल के लिए? P इंटू R/100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। और अपॉन में कितना आएगा? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के डिफरेंस कितना आएगा? P इंटू R/100 की पावर 2। और इनका अनुपात कितना दे रखा है? 23:7 अपने को यहाँ से 7 दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करूँगा। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास नीचे क्या है? P इंटू R/100 की पावर 2। और ऊपर भी कितना है? P इंटू ब्रैकेट में R/100 की पावर 2। तो मेरे पास इससे ये वाला कट गया, ऊपर वाला। तो जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट गया। तो ऊपर कितना बच गया? 300 प्लस R अपॉन 100 बराबर में कितना आएगा? 23/7। अब यहाँ से आपको करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7 किससे गुणा होगा? 300 से भी गुणा होगा और 8 से भी गुणा होगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 2100 प्लस 7R बराबर में कितना आ गया? अपने पास आ गया 2300। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस 2100 को उधर लेके जा रहा हूँ। तो 2300 माइनस 2100 कितना आएगा? 200। तो 7R बराबर कितना आ गया? इधर 200 आ गया। क्यों आ गया? इस 2100 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। तो 2300 में से 2100 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 200। हमें R का मान चाहिए, तो R का मान कैसे निकालेंगे? 200/7 अपना यहाँ से R का मान आ गया। अब देखो, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।